ये अच्छी बात है कि डीएचए के रेजिडेंट जो फेज़ 7 के थे उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है डीएचए के अंदर कि यहाँ पे मस्जिद जो है बनाई जाए। हमें काफ़ी प्रॉब्लम है, एक तो रमज़ान भी आ गया हुआ है और इससे पहले भी ज़ाहिर है कि उनको नमाज के लिए फेज़ 6 की तरफ मूव करना पड़ता था या आर ब्लॉक की जो मस्जिद है तो वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो ये उनमें से बहुत से लोग फिर क्या करते थे कि नमाज ज़ाहिर है घर में पढ़ लेते थे। तो डीएचए ने भी बड़ा अच्छा किया कि फ़ौरन इसको जो है लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए उनको लगा कि ये वाकई ये ज़रूरत है, तो उन्होंने वहाँ पे तामीर शुरू कर दी। इसी तरीके से डीएचए में जो है वो पार्क का भी फेज़ 7 के अंदर कहा गया है कि एक पार्क आपने बना दिया, मज़ीद 1-2 और पार्क बनाएं और स्कूल की जो है वो कंस्ट्रक्शन जैसे आपको मैंने इससे पहले बताया था कि वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो अब ये चीज़ें जो एमेनिटीज़ आ रही हैं ज़ाहिर है इससे लोगों के अंदर जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि ये एक चीज़ें जो है वो डेवलप हुई हैं अपनी जगह पे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हर स्ट्रीट, हर घर, हर स्ट्रीट के अंदर जो है वो नया घर भी बन रहा है और ऑलरेडी वहाँ पर घर मौजूद हैं जो कि लोग रह रहे हैं, चाहे वो इसकी बाउंड्रीज़ हो, चाहे वो Z2 का एरिया के लास्ट बेल्ट्स हों। अगर आप उसमें देखें तो वहाँ पर भी घरों की तामीर है। इसी तरीके से वाई ब्लॉक में जो 10 मरले के लास्ट बेल्ट्स के अंदर हैं वहाँ पर भी यही हालात हैं और आर ब्लॉक या एस ब्लॉक और क्यू ब्लॉक जो बिल्कुल बाउंड्रीज एरिया डेड लाइन के साथ साथ हैं वहाँ पे भी काफ़ी जो है ना मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इतनी क्योंकि कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी यहाँ पे जो प्लॉट की प्राइस है अभी भी एक कनाल का प्लॉट जो है वो 2.5 करोड़ का भी और 2.25 करोड़ रुपए का भी अवेलेबल है। इवन क्यू ब्लॉक में भी अवेलेबल है, Z2 में भी अवेलेबल है और बहुत ऐसा एरिया है जो कि टी ब्लॉक में भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी मिल जाती है। तो बात कहने की ये है कि ये क्योंकि ये अफोर्डेबल है, यहाँ पे घर भी बनते हैं और घर भी बिक जाते हैं बिल्डर्स के, और जिसने अपना घर बनाना है उनके लिए भी ये बेहतरीन जगह है। अच्छा, वेरिएशन प्राइस की अब ये देखें कि यहाँ पे जो 10 मरले का प्लॉट है वो मैक्सिमम उसकी प्राइस बहुत प्राइम लोकेशन का अगर प्लॉट है तो वो 2.5 करोड़ रुपए का है, और अगर 1 कनाल का प्लॉट कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ लोकेशन के ऊपर लेते हैं वो भी आपको 2.5 करोड़ रुपए का मिलता है। यानी कि 1 कनाल जो 20 मरला है और वो 10 मरला दोनों की सेम प्राइस के ऊपर है। ये अब आपको चूज़ करना है कि आप इसमें से क्या इसको ले सकते हैं, क्या आप उसके ऊपर घर बना सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ इसके मैक्सिमम की प्राइस करूं तो यहीं पे आपको 1 कनाल का प्लॉट जो है वो अराउंड कोई 5.25 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए का भी अवेलेबल है और वो बिकते भी हैं। वो ज़ाहिर है आर ब्लॉक का कुछ पोर्शन है, कुछ वाई का पोर्शन है और कुछ जो है डब्ल्यू और एस ब्लॉक का पोर्शन है जहाँ पे ये है। बहुत लिमिटेड प्लॉट हैं खैर वो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त अगर मैं बल्कि ये अपील भी करता हूँ डीएचए की मैनेजमेंट से कि ना इसका जो आपने वाई ब्लॉक का जो 5 मरले के प्लॉट और 10 मरले के प्लॉट का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट की हुई थी वो रुकी पड़ी हुई है काफ़ी दिन से। मैंने देखा है, मैं पिछले जो है वो 2-3 माह से जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे जाके विज़िट करता हूँ, लेकिन मुझे उसमें के अंदर कोई चेंज नहीं नज़र आता। और ख़ास तौर पर जब भी मैं गया हूँ मुझे कोई मशीनरी काम करती हुई वहाँ पे नज़र नहीं आती। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी उसके ऊपर भी आप बातचीत करें और डीएचए से रिक्वेस्ट करें कि उसको जो है वो पोजेसन दे दें ताकि हम जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकें। ज़ाहिर है कि लोगों की प्रॉपर्टीज़ है और ऑलरेडी जो है उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो पे कर दिए हुए हैं सारे के सारे। तो मेरा ख़्याल है कि पीछे क्योंकि रोड्स वगैरह तो बन चुकी हैं, बस मेरा ख़्याल है कि सीवरेज का काम है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम है या दूसरी चीज़ें हैं वो करने वाली हैं। तो लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि काम होगा, चाहे स्लो हो तो ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि 3-4 माह से वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई हुई। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं बहुत से एरियाज़ डीएचए ने ख़ुद भी क्लियर किए हैं और वहाँ पे पोजेसन दी है जो कि लास्ट बेल्ट जो वाई ब्लॉक की है वहाँ पे भी काफ़ी क्लियर हुए हैं को 5 मरला या 10 मरला के नीचे वाली कटिंग जो है वहाँ पे दी हैं। अब इसके अलावा ये एमिनिटीज़ भी जो हैं वो बनती जा रही हैं। मेरा ख़्याल है ज़ाती तौर पर कि अगर आपके पास बजट कम है और आप इधर उधर प्लॉट जो हैं वो देख रहे हैं या 9 प्रिज्म की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर है कि वहाँ पर भी और यहाँ पर का कंपैरिजन करें तो आपने फ़ौरन अगर घर बनाना है तो यकीनन फेज़ 7 जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है, तमाम एमिनिटीज़ के साथ है। फिर राया इसके करीब तरीन है, फेज़ 6 करीब तरीन है। तो आप ये देख लें, अगर आप यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं तो एक अच्छी ऑप्शन है घर बनाने वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम।